टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है, उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्लीज विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए। दिल्ली के कंझावला में पूरा जिस तरह का मामला सामने आया, दरिंदगी का सबसे अहम चश्मदीद निधि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। निधि, सबसे पहले मेरा सवाल, एक महिला होने के नाते इस वक्त एक दोस्त के मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि उन गुनहगारों को फांसी हो जानी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी, उन्हीं सारों को बिल्कुल मतलब ऐसी मौत देनी चाहिए कि वो सोच भी नहीं सकते उनके उस बारे में, ऐसी मौत होनी चाहिए उनके। निधि, 31 की वो रात जब पूरा देश नए साल के जश्न में था और वो लड़की चिल्लियां मार रही थी उस गाड़ी के नीचे, चिल्लियां मार रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो इतने गंदे लड़के, इतने गंदे, इतने नीच, उन्हों को थोड़ा भी तरस नहीं आया उस लड़की पे। ठीक है, बलेनो कार जब हिट करती है आपकी स्कूटी को, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर वो नीचे चली जाती, मतलब स्कूटी से वो हुई, फिर वो मेरी फ्रेंड नीचे कुछ उसका मतलब कुछ अटक जाता है उसकी गाड़ी में और मैं मतलब साइड में गिर जाती हूँ। तो मतलब मैं तो एकदम उठ जाती हूँ वो उठे ही कैसे, वो गाड़ी के नीचे कुछ फंस गया, उसका क्या फंसा क्या नहीं पता है। ये फंसने के बाद वो उठ ही नहीं पाई, बस वो चिल्ला रही, उन लड़कों को पता ना, उन लड़कों के म्यूजिक बज रहा गाड़ी में, कुछ नहीं बज रहा। वो लड़के बिल्कुल मतलब उनके गाड़ियों में चिपकू भी और बकायदा के कुछ दिखे ना, वो हमें देख रहे हैं पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनको आवाज़ सुनाई दे रही लड़की की, फिर वो जानबूझ के आगे घसीटते हुए मतलब ले गए। उन्हें पता था लड़की है, कुछ लड़की का अटक गया गाड़ी के नीचे, लड़की भी है, पर उन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपना पार्टी उटी करते हुए सीधा चले गए। और आप वहाँ पे मदद करने के लिए खड़ी थी लेकिन कर नहीं पा रही? मैं खड़ी थी, मैं कर नहीं पा रही। वो इतना में आगे पीछे करी, वो इतना में वो गाड़ी को वो ले गया। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को जो ठीक लगा अपने घर आना, मैं घर आ गई। जब बलेनो ने स्कूटी को हिट किया तो आपको चोट लगी और अंजलि की हालत कैसी? अंजलि की पहले मतलब अंजलि तो नीचे ही फंस गई थी, अंजलि तो दिखी ही नहीं, टक्कर लगते वो अंजलि नीचे फंस गई थी। वो नीचे से रो रही थी गाड़ी के, क्या फंसा था क्या नहीं भगवान जाने, पर वो एकदम गाड़ी के नीचे ही फंस गई थी। और फंसा क्या था ये हमें भी नहीं पता, एकदम मतलब टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे ही पाई और मैं साइड में गिरी पाई और मैं उठ के एकदम भागी। मैंने उसको देखा, वो कहीं दिख रही, उसकी गाड़ी के नीचे से आवाज़ आ रही है। गाड़ी ने पहले पीछे लिया, फिर वो भी गाड़ी के पीछे पीछे घिसक गई, मतलब पीछे लिया वो भी पीछे घिसक रही, फिर आगे घिसकती मतलब उसने गाड़ी ने एक बार छुड़वाने की कोशिश कैसे करी पता है आपको? उतर कर नहीं करी, उसने गाड़ी को आगे पीछे करके घसीटने की, उतारने की कोशिश करी इस लड़की को, बस। ओके, ये बताइए कि आप उस समय कैसा महसूस कर रही? मैं बहुत, मेरे को कुछ, मेरा दिमाग है ना काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ अब, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। 2 दिन बाद आप सामने आई, 2 दिन तक क्या आपके जहन में चलता रहा? मेरे जहन में ये चलता रहा, पहले तो मेरे को लगा कि यार क्या पता उन लड़कों ने
थोड़ा रैम आ गया, पर वो तो लड़के इतनी स्पीड में गए थे, मेरे को लगा नहीं उनके रैम नहीं आ सकता। अगर रैम आता, मैं ही खड़ी थी, वो उतर के उस लड़की को छुड़वा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। वो उसको बेरहमी से घसीटते हुए ले गए। सीसीटीवी एक सामने आया जिसमें आप दोनों ऐसा लग रहा है हाथापाई नहीं नहीं, वो कह रही थी मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैं कह रही थी मैं चलाऊंगी, बस ये था। ठीक है, आज अंजलि को कैसे याद कर रही हैं, क्या मांग करती हैं? यही मैं मांग करती हूँ कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लड़कों ने जो भी करा गलत करा, ठीक है बस। तो ये अहम चश्मदीद निधि हैं जो उस वक्त स्कूटी पर मौजूद थी जब बलेनो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, और साफ तौर पर आज निधि अपनी दोस्त के लिए उन आरोपियों की फांसी की मांग कर रही हैं। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।